हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज की जो वीडियो है वो है बैसाख महीना, यानी बैसाख महीने का क्या महात्म्य है, क्या महिमा है। बैसाख के महीने में आप स्नान का अगर नियम लेना चाहते हैं, स्नान दान का नियम लेना चाहते हैं तो स्नान किस समय कर लेना चाहिए, आपको दान आपको क्या क्या करना चाहिए। बैसाख के महीने में आपको भगवान नारायण के किस मंत्र का जाप करना चाहिए। बैसाख के महीने में अगर आप व्रत का नियम लेते हैं तो आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। साथ में आप सभी को क्या करना चाहिए बैसाख के महीने में, विशेष रूप से करना चाहिए और क्या भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो बैसाख महीने से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी। हो सकता है वीडियो बड़ी हो जाए, लेकिन सभी आपको ज़रूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी। एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है, पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एक जयकारे के साथ। बोलिए हरे कृष्णा, राधे राधे। सबसे पहले जानते हैं बैसाख महीने की महिमा क्या है, यानी महात्म क्या है। तो देखिए बैसाख का महीना भगवान नारायण को देखिए 3 महीना प्रिय है। पहला कार्तिक, दूसरा माघ और तीसरा बैसाख का महीना। बैसाख के महीने को माधव मास भी कहा जाता है, जो कि भगवान नारायण का एक नाम है माधव। इसको माधव मास कहा जाता है। भगवान नारायण ने अपना स्वयं एक नाम दिया है बैसाख के महीने को। तो इतने से ही आप सोच लीजिए कि क्या महिमा होगी। बैसाख महीने में ही भगवान नारायण ने नर और नारायण का अवतार लिया था। हैग्रीव का अवतार लिया था, वराह अवतार लिया था भगवान नारायण ने। साथ में परशुराम जी का भी अवतार लिया था इसी महीने में। इसी महीने में 2 एकादशियाँ, जो बड़ी एकादशी आती है वो भी आती है इस महीने में। भगवान नारायण की कृपा प्राप्त कराने वाला होता है ये महीना। अगर आप इस महीने में मुख्य रूप से भगवान नारायण की पूजा की जाती है, साथ में माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है, भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का विधान है और साथ में यमराज और चित्रगुप्त की भी पूजा का, यानी उनको जल देने का विधान है। अपने पितरों को मुक्ति अगर आप दिलाना चाहते हैं, उनको तारना चाहते हैं, मुक्त करना चाहते हैं, तो ये इस बैसाख के महीने से अच्छा महीना आपको कोई नहीं मिलेगा। तो इस महीने में पितरों का तर्पण करना भी विशेष रूप से किया जाता है। बैसाख के महीने में अगर आप पितरों को मुक्त कराना चाहते हैं तो उनको तर्पण आप डेली भी कर सकते हैं, नहीं तो मुख्य तिथि जैसे अमावस्या पर भी आप कर सकते हैं। बैसाख के महीने में अब चलिए जानते हैं कि बैसाख का महीना कब से, अब स्नान का नियम आप लेना चाहते हैं तो कब से कब तक आपको रखना है। तो बैसाख का अगर आप स्नान का नियम लेना चाहते हैं तो चैत्र पूर्णिमा, यानी जो कि 12 अप्रैल को है, चैत्र पूर्णिमा से आपको स्नान का नियम प्रारंभ कर देना है। उसके बाद आपको 12 मई यानी बैसाख पूर्णिमा तक आपको ये स्नान आपको करना चाहिए। 1 महीने का पूरा 30 दिन का स्नान होता है, इसका आपको नियम लेना चाहिए। और बैसाख के महीने में देखिए, कार्तिक के महीने में भी बहुत गृहस्थ जो होते हैं नहीं कर पाते हैं, माघ के महीने में बहुत ठंड होती है इसलिए भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन बैसाख का महीना गृहस्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि गर्मी होती है तो ठंडे पानी नहीं आता है। आराम से आप बैसाख के नियम आप कर सकते हैं जो गृहस्थ हैं। तो इसलिए बैसाख के महीने में अगर आप डेली स्नान नहीं कर सकते तो कम से कम आपको विशेष तिथियों पर स्नान आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। बैसाख के महीने की महिमा का जितना ही गुणगान किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि बैसाख के महीने में माधव मास यानी भगवान नारायण की कृपा आप सहज ही प्राप्त कर सकते हैं केवल। और अब चलिए जानते हैं बैसाख के महीने में अगर आप स्नान और दान का नियम लेते हैं तो सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान कर लेना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए स्नान तो सब करते हैं, लेकिन स्नान और दान का जब भी नियम होता है जब आप सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आप करें तो वही स्नान माना जाता है। सूर्योदय से पहले आपको स्नान कर लेना है, जब लालिमा हो तभी तक आप ये भी स्नान कर सकते हैं। उसके बाद आप चलिए जानते हैं उसके बाद आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको स्नान कर लेना है। अगर पहले के टाइम पे होता था कि तीर्थ में वैसे विधान है तीर्थ में स्नान करने से, तीर्थ सरोवर में स्नान करने से, लेकिन आज के उसमें पॉसिबल नहीं है, तो आप घर के पानी में ही गंगा जल डालकर आपको स्नान करना चाहिए। उसके बाद स्नान करने के बाद आपको साफ स्वच्छ वस्त्र पहनना है, कपड़े पहनने हैं।
उसके बाद आपको सबसे पहले सूर्यदेव को जल देना है। सूर्यदेव के जल के लिए आपको उसमें काला तिल जरूर डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा लोटा आपको तैयार करना है यम देवता के लिए, यानी दक्षिण मुखी होकर आपको यम देवता के लिए जल आपको जरूर देना है। उसके बाद 1 लोटा जल आपको पितरों को देना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, पितरों को जल आपको जरूर देना है, यम देवता को जरूर जल देना है, वो भी दक्षिण मुखी होकर। उसमें क्या रहेगा लोटे में, गंगा जल, सादा जल, उसके बाद आपको उसमें काला तिल और कुसा मिल जाती है तो कुसा, इस तरीके से आपको जल देना है। हाथों के द्वारा जल दिया जाता है पितरों को और यम देवता को। उसके बाद आपको क्या करना है, तुलसी जी की पूजा करनी है। तुलसी माता, जहाँ नारायण भगवान की बात आती है वहाँ तुलसी माता की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसके बाद आपको तुलसी माता का पूजा करना है, जल देना है, जो भी आप तिलक उलक करते हैं तुलसी माता की पूजा करनी है। उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में, अगर आपके घर शालिग्राम जी हैं, भगवान लड्डू गोपाल जी हैं, बाल गोपाल हैं, तो उनको आपको शंख से काला तिल मिलाकर आपको जरूर स्नान कराना चाहिए। चाहे तो आप उपटन भी लगा सकते हैं तिल का। चंदन का श्रृंगार कर सकते हैं बैसाख के महीने में, क्योंकि अक्षय तृतीया आती है इसी महीने में, बैसाख के महीने में अक्षय तृतीया आती है, जो कि चंदन का श्रृंगार भगवान नारायण को जरूर किया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें। चंदन का उपटन लगा सकते हैं अपने ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आपको डेली भगवान नारायण, लड्डू गोपाल जी को, शालिग्राम जी को तीनों टाइम तुलसी दल आपको जरूर समर्पित करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस महीने में भगवान नारायण स्वयं बताते हैं कि जो भी मुझे बैसाख के महीने में तुलसी दल समर्पित करता है उसको भुक्ति और मुक्ति, यानी भोग की जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो तो पूरी होती ही होती हैं, साथ में आपको मुक्ति भी भगवान नारायण की कृपा से मिलती है। तो तुलसी दल समर्पित अवश्य रूप से आप कर सकते हैं। इस महीने में भगवान नारायण को जो भी पुष्प समर्पित करता है, पीले रंग का या सफ़ेद रंग का, उस भगवान नारायण की कृपा मिलती है। उसके बाद आपको पूजा करनी है, घर के मंदिर में ठाकुर जी की सेवा करनी है। उसके बाद आपको दान करना है। दान आपको क्या क्या करना चाहिए, देखिए सबसे पहले बैसाख के महीने में सबसे बड़ा जो दान बताया, देखिए अन्न का दान तो है ही है, लेकिन बैसाख के महीने में जो विशेष दान है वो है जल का दान, क्योंकि इसमें गर्मी बहुत प्रचंड पड़ती है। तो जल का दान विशेष रूप से आपको करना चाहिए। जैसे आप बड़ा दान, जैसे प्याऊ नहीं लगवा सकते, कोई नहीं, अपने घर के आगे मटका रख सकते हैं भर के। चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए आप एक पात्र में जल भर कर रख सकते हैं। यही आप जिस काबिल हैं, जिस लायक हैं, उतना ही आपको अपने ही सामर्थ्य के अनुसार आपको जल का दान जरूर करना चाहिए बैसाख के महीने में। साथ में जूता चप्पल का दान कर सकते हैं, आप चटाई का दान कर सकते हैं, छाते का दान कर सकते हैं, क्योंकि गर्म महीना होता है तो जो ठंडक प्रदान करे, जैसे रसदार फलों का दान कर सकते हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, इन सब चीज़ों का आपको दान करना चाहिए। और अन्न का दान भी आप कर सकते हैं। अन्न का दान तो देखिए महादान है ही। अगर आप डेली नहीं कर सकते दान, तो आपको विशेष तिथियों पे जरूर करना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखें। इस दान की बात हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप व्रत का नियम लेते हैं तो व्रत का नियम तो ये है कि आपको केवल एक टाइम भोजन करना चाहिए। पूरे दिन आप फलाहार पे, जलपान पे आप व्रत रख सकते हैं। एक टाइम आपको संध्या के टाइम भोजन करना चाहिए। ऐसा बैसाख के महीने में ऐसा बताया जाता है कि कभी भी भूल कर भी आपको रात के टाइम पर भोजन नहीं करना चाहिए, ये परहेज बताया गया है। तो आप अगर व्रत करते हैं तब भी आपको रात को भोजन नहीं करना चाहिए, अगर आप व्रत नहीं करते हैं तब भी आपको रात को भोजन नहीं करना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए जानते हैं किस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। तो बैसाख महीने को माधव मास कहा जाता है, तो ओम माधवाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। शिव जी की पूजा करना मत भूलिएगा। 1 लोटा जल आपको जरूर समर्पित करना चाहिए। अगर आप जलाधारी के दान कर सकते हैं किसी मंदिर में जाकर, तो ये तो बहुत ही सर्वोत्तम दान होता है, तो इसलिए इस बात आपको ये कार्य कर सकते हैं। आप चलिए जानते हैं क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए बैसाख के महीने में। नए तेल का सेवन नहीं करना चाहिए, तेल की मालिश नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बिस्तर पर आपको ज़मीन पर सोना चाहिए, बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, बेड पर। किसी की बुराई, निंदा, चुगली आपको नहीं करनी चाहिए। भगवान के भगवान के मंत्रों का जाप आपको निरंतर करना चाहिए। वीडियो में हरे कृष्ण।